साथियों, अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब देखिए, भारत सरकार ने अपनी लेटेस्ट 2024 की सीआरएस रिलीज़ की है। सीआरएस का मतलब है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये एक रिपोर्ट है जो भारत सरकार ने रिलीज की है, और इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स आज की डेट में भारत में हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हर 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं पाई गई हैं। वाइल देयर इज नो सरप्राइज इन द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ केरला, केरला की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस मामले में, उसमें वहां पर 970 फीमेल्स पर 1000 मेल्स आती है। एंड व्हेन इट कम्स टू सेक्स रेशियो एट बर्थ, अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सच एज अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम, ये सब टॉप परफॉर्मर रहे हैं ये भी। ठीक है, उसके बाद जो वीकेस्ट फिगर रही है इनमें, वो नागालैंड, लक्षद्वीप और झारखंड की रही है। झारखंड में 890 महिलाएं रही हैं पर 1000 पुरुषों पर। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है, द सीआरएस रिपोर्ट शोज दैट द लेवल ऑफ बर्थ, अब ये बहुत बड़ी बात है, देखो कि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में जन्म और मृत्यु दोनों का जो आंकड़ा है, जो वास्तव में होती है और जो कागजी कार्रवाई में होती है, वो दोनों का आंकड़ा 99% से क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो देखिए, द सीआरएस रिपोर्ट शोज दैट द लेवल ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन रीच 99.1% इन 2024, और जो डेथ का लेवल है रजिस्ट्रेशन का, वो 99.4% पर जा चुका है। यानी कि अब अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है या कोई भी इंसान की मृत्यु हो रही है, तो 99% से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इससे क्या हमारे यूपीएससी में क्या चीज़ इससे मतलब निकल के आती है हेल्पफुल, कि ये रहेगा कि अब गवर्नमेंट को स्कीम्स बनाने के लिए लोगों के लिए ईजी रहेगा, क्योंकि उनके पास एक एक्यूरेट डेटा आ जाता है ऐसा करके। रजिस्ट्रेशन बर्थ रोज फ्रॉम 252.1 लाख इन 2023 में जो रजिस्ट्रेशन बर्थ का रजिस्ट्रेशन था वो 252.1 लाख था, वो बढ़कर 254.7 लाख हो गया है 2024 में। और जो वाइल रजिस्ट्रेशन डेथ इंक्रीज्ड, वो 86.6 लाख से 89.4 लाख हो गई है। देखिए, ये रिपोर्ट बनाता कौन है? तो ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाता है ORGI। ORGI का मतलब है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है ये डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को तैयार करता है। और ये किसके अंडर आता है? ये अंडर आता है MHA के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ये अंडर आता है। किस एक्ट के तहत ये जारी हुआ था? 1969 में ये जो बर्थ एंड डेथ्स एक्ट था, इसके तहत ये भारत में मतलब पक्का हो गया था कि आपको रजिस्टर करवाना ही करवाना पड़ेगा। 1969